सोचिए, अगर आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत के बाद मिलने वाली पेंशन इतनी कम होगी, उससे महीने का राशन तक ठीक से न चल पाए और फिर अचानक खबर आई कि इसे बढ़ाकर 7500 किया जा सकता है। तो क्या ये सच में होने वाला है या सिर्फ एक उम्मीद है? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले ईपीएफ पेंशन यानी ईपीएस 95 स्कीम के उस बड़े मुद्दे पर जिसने लाखों पेंशनर्स को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। क्या वाकई सरकार पेंशन को 7500 करने जा रही है? क्या नए नियम लागू होंगे और कब से? चलिए पूरा मामला गहराई से समझते हैं। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस 95 साल 1995 में शुरू की गई थी ताकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिल सके। लेकिन इस स्कीम की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी गणना प्रणाली रही है, क्योंकि पेंशन का आधार लंबे समय तक 15,000 की सैलरी कैप पर ही टिका रहा और योगदान भी सीमित रहा, जिसके कारण आज लाखों पेंशनर्स को सिर्फ 1,000 से 3,000 तक की पेंशन मिल रही है, जो कि आज के महंगाई भरे दौर में बेहद कम है। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनर्स लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 किया जाए और इसके साथ महंगाई भत्ता यानी डीए भी जोड़ा जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यह मांग अचानक नहीं उठी, बल्कि 2014 के बाद से लगातार तेज होती गई, जब पेंशनर्स ने महसूस किया कि वर्तमान पेंशन व्यवस्था उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके बाद 2016 से 2018 के बीच यह आंदोलन और ज़्यादा मजबूत हुआ और देश भर में संगठित तरीके से प्रदर्शन शुरू हुए। सन 1919 में चुनावी माहौल के दौरान भी यह मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा और कई बार सरकार को ज्ञापन दिए गए। वही 2020 से 2025 के बीच लगातार धरने, रैली और विरोध प्रदर्शन होते रहे, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। अगर हम प्रदर्शनों की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जहां हजारों पेंशनर्स कई दिनों तक धरने पर बैठे रहे और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की अपील करते रहे। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और मुंबई में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जहां बुजुर्ग पेंशनर्स सड़कों पर उतरकर अपने अधिकार की मांग करते नजर आए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी कई रैलियां निकाली गई और राज्य के माध्यम से केंद्र तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों ने भी इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त आंदोलन हुए और बड़ी संख्या में पेंशनर्स ने भाग लिया। इन सभी प्रदर्शनों में एक बात साफ दिखाई दी कि यह सिर्फ आर्थिक मांग नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। अगर सरकार के नज़रिए की बात करें तो सरकार का कहना है कि ईपीएस एक कंट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी इसमें जितना योगदान होगा उतनी ही पेंशन मिल सकती है। और अगर न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 कर दिया जाता है तो इससे ईपीएफओ पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा और स्कीम की स्थिरता पर भी असर पड़ सकता है। सरकार का यह भी तर्क है कि वर्तमान में जो फंड उपलब्ध है वो सीमित है और अगर बिना अतिरिक्त योगदान के इतनी बड़ी राशि दी जाती है तो भविष्य में यह व्यवस्था टिकाऊ नहीं रहेगी। हालांकि पेंशनर्स इस तर्क को स्वीकार नहीं करते और उनका कहना है कि उन्होंने वर्षों तक काम करके इस फंड में योगदान दिया और अब उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलनी ही चाहिए। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सन 2022 में कोर्ट ने हायर पेंशन को लेकर एक अहम फैसला दिया था, जिसमें कर्मचारियों को ज़्यादा योगदान देकर ज़्यादा पेंशन पाने का विकल्प दिया गया। लेकिन यह फैसला न्यूनतम पेंशन 7500 से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि यह उन कर्मचारियों के लिए था जो अपनी सैलरी के आधार पर अधिक योगदान करना चाहते। इसलिए 7500 रुपये पेंशन की मांग अब भी एक अलग है और लंबित मुद्दा बनी हुई। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में 7500 की पेंशन लागू हो सकती है? तो इसका जवाब इतना आसान नहीं, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों पेंशनर्स का दावा भी लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार चाहे तो बजट में प्रावधान करके या किसी सब्सिडी मॉडल के जरिए इसे लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और वित्तीय योजना की जरूरत होगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इतने बड़े स्तर पर पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकार को हर साल 1000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा, जो कि बड़ी चुनौती हो सकती है। फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से 7500 न्यूनतम पेंशन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन कुछ संभावनाएं जरूर सामने आई, जिनमें यह कहा जा रहा है कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2000 या 3000 तक की जा सकती है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ईपीएस पेंशन का मुद्दा सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा का है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद उसका जीवन सम्मानजनक और सुरक्षित हो। इसलिए यह लड़ाई अभी जारी है और आने वाले समय में इसका क्या परिणाम निकलता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। धन्यवाद।